तेरी चाहत में। दिल्ली के एक शांत और संभ्रांत इलाके में नायरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। नायरा एक खूबसूरत, समझदार लेकिन बेहद भावुक लड़की थी। उसकी दुनिया छोटी थी, माँ, पापा और उसकी अपनी ख्वाहिशें। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आया कबीर। कबीर एक स्मार्ट, हैंडसम और बातों का जादूगर लड़का था। नायरा की मुलाकातें उससे एक कॉलेज में कैंटीन में हुई। कबीर की मीठी बातें, उसकी केयर उस और उसका अंदाज से नायरा धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचती चली गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी, नायरा, कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नायरा मुस्कुराई। और तुम? कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तो मर जाऊंगा। इसी तरह और न जाने कितनी बातें बनाकर वो उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने लगा और उसकी यही बातें नायरा के लिए सच बन गई और उसकी बातों में आ गई और उसे ही अपना सब कुछ समझने लगी। दोनों का ये सिलसिला काफी वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। नायरा उसके प्यार में बिल्कुल दीवानी हो चुकी, लेकिन कबीर अब नायरा के साथ रहकर बोर होने लगा था। और फिर उससे धीरे धीरे कबीर का व्यवहार बदलने लगा। नायरा के फोन करने पर फोन देर से उठाना, झूठ बोलना, उसकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, पैसे मांगना। इसके बावजूद नायरा सब कुछ सहती रही। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में नायरा अपनी दोस्त रिया के साथ बैठी थी। उसकी दोस्त रिया ने कहा, नायरा, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना, क्या बात है? नायरा ने कहा। नायरा, ये लड़का ठीक नहीं है, मैंने इसी दूसरी लड़की के साथ देखा है। रिया की बात सुनकर नायरा गुस्से में बोली, तुम मेरी खुशी से जलती हो क्योंकि मेरे पास कबीर जैसा हैंडसम और प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे पास नहीं। फिर रिया ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो, मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। नायरा रिया की बात पूरी बिना सुने ही वहां से चली जाती है। एक दिन नायरा ने कबीर को एक होटल में दूसरी लड़की के साथ देख लिया। उसका दिल जैसे टूट गया। वो धीरे धीरे कबीर के पास पहुंची और उससे रोते हुए पूछने लगी, ये क्या है कबीर? उसकी आवाज कांप रही थी। तो वहीं कबीर बेफिक्री से जवाब देते हुए कहता है, बेबी, वो बस दोस्त थी, वो परेशान थी तो मैं बस उसकी हेल्प करने आया था। बाकी तुम्हें जो समझना है समझो। तुम मेरी कोई बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता फिरूं। ये सुनकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाई। कहते हैं ना, अंधा प्यार सबसे बड़ी कमजोरी होता है। एक बार फिर कबीर ने अपनी फरेबी बातों का जाल बुनकर उसे फिर से मना लिया। बेबी, वो बस दोस्त थी, तुम ही मेरी जिंदगी हो। और नायरा फिर से मान गई। अब उसने फैसला कर लिया, मैं कबीर से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब नायरा ने अपने माता पिता को कबीर के बारे में बताया, घर में जैसे तूफान आ गया। पापा गुस्से में बोले, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं। माँ रोते हुए बोली, हमने उसके बारे में सब पता किया है नायरा, वो धोखेबाज है। लेकिन नायरा ने अपने माँ बाप की कोई बात नहीं सुनी। वो अड़ गई, मैं उसी से शादी करूंगी। उसके पिता ने कहा, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे रहते मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी उस लड़के के हाथों बर्बाद नहीं करने दूंगा, समझी? तुम ना समझ हो जो उस चालबाज की बातों में आ गई, लेकिन मैं नहीं, होगा वही जो मैं चाहूंगा। और आज से तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद। अब तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। इतना कहकर नायरा के पिता वहां से चले जाते हैं। नायरा अपनी माँ से बात करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसकी माँ भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। नायरा अपनी जिद में खाना छोड़ देती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है और रोती रहती है। उसकी हालत देखकर भी घर वाले नहीं माने। आखिरकार पापा ने फैसला लिया और नायरा को बुलाया और उससे कहा, हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है और तुम्हारी शादी हमारे दोस्त के बेटे आदित्य के साथ कर दी है। और अपने पापा की बात सुनकर तो जैसे नायरा के ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ता है और वो अपने पापा से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? आप अच्छे से जानते हैं मैं कबीर से प्यार करती हूँ, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? रोते हुए वो आगे कहती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। कबीर मर जाएगा मेरे बिना, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। नायरा की बात सुनकर उसके पापा कहते हैं, उसके जैसा कमीना इंसान किसी भी लड़की के लिए अपनी जान तो क्या, एक खरोच भी ना मारे। और तुम उसके मरने की बात कह रही हो? अभी भी वो किसी लड़की के साथ ही घूम रहा होगा और उसे भी झूठे सपने दिखा रहा होगा, वरना तुम ही बताओ, क्या इतने दिनों में उसने तुमसे एक बार भी मिलने की कोशिश की? नहीं ना, वो इसलिए क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसके साथ हो या ना हो। और अगर फिर भी तुमने इस शादी से इनकार किया तो तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। अपने पापा की आखिरी बात सुनकर नायरा की तो सांस ही रुक जाती है।
और फिर बहुत सोचने के बाद वो उनसे कहती है, ठीक है पापा, मैं कर लूँगी आदित्य से शादी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मैं उसके साथ कबीर से ज़्यादा खुश रहूँगी और वो आदित्य मेरा ख्याल कबीर से ज़्यादा रखेगा। क्या गारंटी है इस बात की, जो जीवन साथी आपने मेरे लिए चुना है वो ज़िंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। अगर उसने मुझे धोखा दिया या मुझे छोड़ दिया तो फिर उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कैसे बचाएंगे मुझे उस इंसान से? नायरा की बात सुनकर उसके पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उससे कहते हैं, मैंने उसे बचपन से देखा है, मेरे सामने बड़ा हुआ है, लाखों में एक है। और रही उसके व्यवहार की बात, तो आज तक मैंने उसे किसी से ऊंची आवाज़ तक में बात करते नहीं देखा। और तुम मारपीट की बात कर रही हो, कितना अच्छा इंसान है वो, इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। एक दिन तुम खुद मुझसे आकर कहोगी कि आदित्य से बेहतर जीवन साथी तुम्हारे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इतना कहकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य की एंट्री। आदित्य एक शांत, समझदार, जिम्मेदार लड़का है। वो लाउड नहीं है, लेकिन उसकी बातों में वेट है। कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है दिल छू जाता है। सबसे बड़ी बात, वो पहले से ही नायरा के बारे में सब कुछ जानता है, जैसे उसका कबीर से उसका रिश्ता टूटना, उसकी जिद, सब कुछ। और वो नायरा के बारे में कैसे जानता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जब नायरा का रिश्ता आदित्य के लिए आया, उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी। उसके दोस्त ने पूछा, तू पागल है, वो किसी और से प्यार करती है। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन समझदारी से दिल जीता जा सकता है। कुछ ही वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है। आदित्य इस शादी से बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि नायरा इस शादी से खुश नहीं है। उसने ये शादी सिर्फ मजबूरी में आकर की है, लेकिन उसने दिल ही दिल में ये ठान लिया था कि वह अपने सच्चे प्यार और ईमानदारी से नायरा का दिल जीत लेगा और उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेगा। इसी सोच के साथ वो कमरे में कदम बढ़ाता है। कमरे में हल्की रोशनी थी। सफेद पर्दों से आती चांदनी कमरे को एक सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। गुलाब की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई थी। कमरे के बीच नायरा बैठी थी, लाल जोड़े में, सर झुका हुआ। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। आदित्य की एंट्री। दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य अंदर आया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज। जैसे ही उसकी नज़र नायरा पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। उसने नायरा को देखा और सच में उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। लाल जोड़े में हल्की सी झुकी पलकें, चेहरे पर मासूमियत। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी किस्मत पर। ये वही लड़की है जिसे मैंने दूर से चाहा था। आदित्य के दिल की आवाज़ इतनी खूबसूरत और फिर भी इतनी टूटी हुई। क्या मैं सच में ऐसे खुश रख पाऊंगा? आदित्य धीरे धीरे उसके पास आया, हर कदम सोच समझकर, ताकि वो नायरा को अनकंफर्टेबल ना हो। नायरा ने उसकी आहट सुनी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। आदित्य उसके सामने बैठ गया। कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर बहुत सॉफ्टली बोला, डर रही हो? नायरा ने हल्का सा सिर हिला दिया। आदित्य ने तुरंत नजरें नीचे कर ली, ताकि नायरा को ऑकवर्ड फील ना हो। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले नायरा उससे कहने लगी, देखिए, मैंने ये शादी मजबूरी में आकर की है, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। लेकिन ना तो मैं आपको अपना पति मानती हूँ और ना ही इस शादी को मानती हूँ। बेहतर होगा आप मुझे इस रिश्ते को लेकर कोई भी उम्मीद ना करें, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नायरा की बात सुनकर आदित्य को तकलीफ तो होती है, लेकिन वह उसके आगे जाहिर नहीं करता और वह उसे कहता है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, आज या कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ में इतना सुकून था कि नायरा का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने पहली बार आदित्य को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई लालच नहीं, सिर्फ केयर था, एक छोटा सा गेस्चर। आदित्य ने पास रखा पानी का गिलास उठाया, पहले ये पी लो। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। आदित्य ने गिलास पकड़कर कहा, बिना छुए, बिना बाउंड्री क्रॉस किए। नायरा ने धीरे से पानी पिया और पहली बार उसे लगा, शायद ये इंसान अलग है। आदित्य का सॉफ्ट कन्फेशन। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ, मुझे पता है ये सब में तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। नायरा का रिएक्शन। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। डिस्टेंस में भी थोड़ी क्लोजनेस। आदित्य थोड़ा पीछे बैठ गया, ताकि नायरा कंफर्टेबल फील करे। तुम आराम से बैठ जाओ, मैं वहाँ सोफे पर जाकर लेट जाता हूँ। नायरा धीरे धीरे लेट गई। उसने एक बार फिर आदित्य को देखा। वो उसे ही देख रहा था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उस रात उसने उसे छुआ नहीं, लेकिन उसके दिल को सुकून से भर गया। थोड़ी देर बाद नायरा सो चुकी थी। आदित्य चुपके से नायरा की तरफ देखता है, जो सोते हुए किसी मासूम से छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसे देखते हुए आदित्य को वो दिन याद आता है जब उसने नायरा को पहली बार देखा था। एक बड़ी सी फैमिली पार्टी चल रही थी।
लाइट्स, म्यूजिक, लोग हंस रहे थे, लेकिन आदित्य का ध्यान कहीं और चला गया। सीढ़ियों से उतरती हुई एक सिंपल सी लड़की, वो थी नायरा। सिंपल वाइट सूट, खुले बाल, चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य बस उसे देखता रह गया। उस पल आदित्य के दिल में ये लड़की इतनी खूबसूरत होते हुए भी इतनी उदास क्यों है? उसे पहली बार किसी के लिए क्यूरियोसिटी नहीं, कनेक्शन फील हुआ। नायरा हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य समझ गया वो फेक स्माइल है। उसने खुद से कहा, ये हंसती कम है, छुपाती ज्यादा है। उसी पल उसका दिल धीरे से नायरा के नाम हो गया। पहली छोटी मुलाकात। नायरा टेबल के पास खड़ी थी, उसके हाथ में जूस का गिलास था। अचानक उसका हाथ हल्का सा फिसला। आदित्य तुरंत आगे बढ़कर, केयरफुल, उसने गिलास पकड़ लिया। दोनों की उंगलियां टच हुई। नायरा ने पहली बार उसे देखा। थैंक यू। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। वेलकम, बस इतना सा मोमेंट, लेकिन आदित्य के लिए बहुत बड़ा दिल का कंफ्यूजन। आदित्य खुद से लड़ रहा था, मैं किसी को जानता तक नहीं और इतना फील क्यों हो रहा हूँ, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ तो है इस लड़की में। दूर से देखना, चुपचाप पूरी पार्टी में आदित्य बार बार नायरा को देखता रहा। वो कैसे बात करती है, कैसे चुप हो जाती है, कैसे अकेले खड़ी रहती है। उसे एहसास हुआ ये लड़की अटेंशन नहीं, साथ चाहती है। सच्चाई का पहला झटका उस पार्टी में आदित्य ने सुना, वो कबीर के साथ रिलेशनशिप में है। आदित्य कुछ सेकंड के लिए रुक गया। दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उसके अंदर की आवाज लेट हो गया, ये किसी और की है। लेकिन दिल ने फिर भी कहा, इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। रात की बेचैनी। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसका दर्द और उदासी से भरा हुआ चेहरा। उसने खुद से पूछा, क्या ये प्यार है? और जवाब आया, शायद हाँ। पहला फैसला आदित्य ने खुद से एक वादा किया, अगर कभी ये लड़की मेरी जिंदगी में आई तो इसे मैं कभी रोने नहीं दूंगा। उस वक्त उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे मौका देगी। उसे समझने की चाह आदित्य ने उसके बारे में जानना शुरू किया, उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसकी जिंदगी, लेकिन बिना डिस्टर्ब किए। वो दूर से ही उसे देखता रहा। लव एट फर्स्ट साइट, रियल मीनिंग आदित्य के लिए ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था। उसने नायरा की खूबसूरती नहीं, उसके दर्द को देखा। उसने उसके चेहरे को नहीं, उसकी आंखों को पढ़ा। और वही उसका पहला प्यार शुरू हुआ। आदित्य के दिल की लाइन, मैंने उसे पहली नज़र में पसंद नहीं किया, मैंने उसे पहली नज़र में समझ लिया। ये वो प्यार था जो धीरे धीरे नहीं, एक पल में शुरू हुआ, लेकिन जिसे निभाने का वादा उसने पूरी जिंदगी का किया। यही सब सोचते सोचते वो सो चुका था। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप, कमरे में शांति। नायरा धीरे धीरे आंखें खोलती है। कुछ सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है, फिर कल की सारी बातें याद आती हैं। उसका दिल हल्का सा धड़क उठता है। वो धीरे से मुड़कर देखती है। आदित्य सोफे पर सोया हुआ था, सूट अभी भी आधा पहना हुआ, थोड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आई, ये मेरे लिए यहाँ ऐसे सोया है, इसने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। उसकी आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई। नायरा धीरे से उठी और पास जाकर उसने आदित्य को ध्यान से देखा। थोड़ा थका हुआ, लेकिन सुकून। उसके दिल में पहली बार रिस्पेक्ट प्लस ग्रेटिट्यूड का एक एहसास आया। नायरा नहा धोकर धीरे से बिना कोई शोर किए किचन में गई। पहली बार उसके लिए कॉफी बनाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी कोशिश थी। कॉफी लेकर नायरा कमरे में आती है। ये उसकी लाइफ की बेस्ट मॉर्निंग थी। जब आंखें खुलने के बाद सुबह सुबह नायरा का चेहरा उसने देखा, तो बस देखता ही रह गया। पिंक कलर के अनारकली सूट में वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य धीरे से उठा। उसके हाथ में कॉफी का कप को देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम उठ गई? नायरा ने हल्की सी नर्वस से वो कॉफी आदित्य ने देखा। उसकी आंखों में सिंसियरिटी थी। वो हल्के से मुस्कुराया, थैंक यू। दोनों साथ बैठे। ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था। उसमें एक नया कंफर्ट था। आदित्य का सॉफ्ट गेस्चर, आदित्य, आज सब नीचे लोग होंगे, अगर कंफर्टेबल लगे तो मैं साथ रहूंगा। नायरा ने पहली बार उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। ये छोटा सा जवाब था, लेकिन बहुत कुछ कह गया। दोनों साथ नीचे आए। फैमिली की नजरें उन पर थीं, लेकिन आदित्य ने धीरे से नायरा के पास खड़े होकर उसे सपोर्ट किया। शादी के बाद की कुछ रस्में हुई और फिर जब सब बिजी हो गए, आदित्य धीरे से बोला, सब ठीक है? नायरा ने पहली मुस्कान दी। हाँ। ये उसकी पहली जेन्युइन स्माइल थी।
उस दिन कुछ बड़ा नहीं हुआ, ना कोई कन्फेशन, ना कोई ड्रामेटिक मोमेंट, लेकिन दोनों के बीच एक डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, लेकिन एक सही इंसान के साथ हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा मजबूत जरूर कर देता है। दिन गुजरते गए। शादी हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। नायरा अब आदित्य से कुछ भी कहने में झिझकती नहीं थी। हर रोज रोज शाम को खाना खाने के बाद दोनों साथ में बैठकर कॉफी पिया करते थे। इसी तरह दिन बीत गए। नायरा लगभग कबीर को भूल ही चुकी थी और उसकी वजह थी आदित्य का केयरिंग नेचर। वे नायरा का बहुत ख्याल रखता था, उसकी पसंद का खाना बनवाता, उसकी तबीयत का ध्यान रखता। आदित्य के कहने पर नायरा ने दोबारा से कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, पर कभी भी आदित्य ने उस पर पति वाला हक नहीं जताया, क्योंकि वो जानता था उसकी जल्दबाजी उन दोनों के रिश्ते को खराब कर सकती थी। एक दिन नायरा बीमार पड़ गई। आदित्य पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करता रहा। सुबह नायरा ने पहली बार उसे गौर से देखा। एक छोटा सा बदलाव। तुमने पूरी रात जागकर मेरी देखभाल की। आदित्य मुस्कुराया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नायरा चुप हो गई। दिल में हल्की सी हलचल हुई। शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन नायरा के दिल में अभी भी तूफान था। वो आदित्य के साथ रहती तो थी, लेकिन दिल में अब भी कबीर के नाम पर धड़कता था। एक दिन नायरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से आवाज, मिस मी बेबी। नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कबीर तुम? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुराना जादू फिर से। कबीर ने फिर से वही मीठी बातें शुरू कर दी। मुझे तुमसे दूर कर दिया गया था। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम खुश नहीं होना उसके साथ। नायरा चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उसने कबीर से कहा, कबीर अब मेरी शादी हो चुकी है। हो सके तो मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। कबीर ने उससे कहा, क्या तुम खुश हो इस शादी से? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मेरा प्यार भूल गई? कबीर की बात सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उस हिम्मत करके उसने कबीर से आगे कहा, आज के बाद मुझे कॉल मत करना कबीर। और उसने कॉल कट कर दी। नायरा की बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को फिर भी थोड़ा शांत किया, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और सिर्फ नायरा ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। उसने एक बार फिर कॉल की और उससे कहा, देखो नायरा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक आखिरी बार प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। नायरा ने बहुत सोचा और फिर उसे मिलने के लिए घर से निकल जाती है। वो मिलने चली गई एक होटल के कमरे में। कबीर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही नायरा अंदर आई, कबीर ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाया, उसने कहा। नायरा रो पड़ी। उसे लगा उसका सच्चा प्यार, लेकिन तभी दरवाज़ा अचानक खुला। एक लड़की अंदर आई। ओह, तो ये है तुम्हारी वाइफ टाइप लड़की। नायरा चौंक गई कबीर के साथ किसी और लड़की को देखकर। ये कौन है कबीर? कबीर आगे बढ़कर उसे लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है और नायरा से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पिछले 6 महीने से हम दोनों साथ में हैं। नायरा को तो यकीन ही नहीं होता। 6 महीने से? 2 महीने पहले तो तुम मेरे साथ थे, मुझसे प्यार करने का दावा करते थे। इसका मतलब सब तुम्हारे बारे में सही कहते थे। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखे में रखा। कबीर सामने सोफे पर बैठते हुए, तुम जैसी लड़कियों का बस फायदा उठाया जाता है नायरा, कबीर ने कभी ठंडे लहजे में कहा। मैं तुम्हारे साथ था क्योंकि तुम्हें अमीर घर की लड़की थी। इसके अलावा तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको। जब भी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, तुम्हारा हमेशा एक ही डायलॉग होता, अभी नहीं, शादी के बाद। तो बस मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। एंड यू नो व्हाट, शी इज़ सो गुड ऑन द बेड। कबीर उस लड़की की तरफ देखते हुए, बेबी तुम्हें थाईलैंड की ट्रिप पर जाना था ना, और पैसों की दिक्कत थी, तो देखो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे सामने है। ये देगी हमें पैसे थाईलैंड ट्रिप पर जाने के लिए। नायरा कबीर की बात सुनकर हैरान रह जाती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहती है, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को मैं एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सच जानने के बाद भी मैं तुम पर पैसे लुटाऊंगी? हरगिज नहीं। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे नायरा, वरना अपने हस्बैंड को मेरे बारे में क्या बोलोगी कि शादी के बाद भी तुम मुझसे इस होटल के रूम में अकेली मिलने क्यों आई? कबीर की बात सुनकर नायरा पूरी तरह से टूट जाती है। कबीर उसे कुछ फोटोज दिखाता है
जिसमें वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे थे। नायरा उससे कहती है, ये फोटो झूठे हैं, हम कभी भी इतने क्लोज नहीं आए जैसा इस फोटो में दिख रहा है। इन फोटोज की सच्चाई सिर्फ मैं और तुम जानती हो, कोई और नहीं। इन फोटोज को देखकर साफ पता चल रहा है कि हम कितने क्लोज थे एक दूसरे के। अब करते हैं काम की बात। मुझे 2 दिन के अंदर 10 लाख रुपए दे देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है तुमसे और बहुत केयर भी करता है तुम्हारी। क्या हो अगर ये सारे फोटोज मैं तुम्हारे हस्बैंड को भेजूं? तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ सकता है। थिंक अबाउट इट। वो घर वापस लौटकर आ जाती है। उस पल नायरा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने खुद से आईने में देखा, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बस अपने कमरे में आ जाकर जोर जोर से रोने लगी और खुद को ही कोसने लगी। इस घटिया इंसान के लिए मैंने मेरे माँ बाप से बदतमीजी की, और आदित्य, उसके साथ भी कितना बुरा किया है मैंने। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं, कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। रात को जब आदित्य ऑफिस से घर आता है, उसे नायरा कमरे में कहीं भी नजर नहीं आती। वह उसे पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं दिखती। वह थोड़ा परेशान हो जाता है। वह सोचता है शायद नायरा घर के टेरेस पर हो। वो टेरेस पर पहुंचता है तो सामने जो देखता है उसे देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि नायरा टेरेस की दीवार पर खड़ी होकर नीचे कूदने वाली होती है। लेकिन आदित्य भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है और गुस्से में उसे कहता है, पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जो अपनी जान देने के लिए जा रही थी। क्या रही थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाती ना। तो क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। उस घटिया इंसान की वजह से मैंने सबको परेशान किया, कितनी तकलीफें दी हैं मैंने। मेरी जिद की वजह से मुझे कोई हक नहीं है जीने का। आदित्य समझ जाता है कि शायद नायरा को कबीर की सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन वो इस तरह से नायरा को रोते हुए नहीं देख सकता था। वो अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामता है और उससे कहता है, एक बार मेरी तरफ देखो नायरा। अपना चेहरा ऊपर उठती है और आदित्य को देखती है। आज जो तुम करने जा रही थी, उससे पहले तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या हाल होता। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना नायरा, नहीं जी सकता एक पल भी तुम्हारे बगैर। क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी मोहब्बत आदित्य? मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ तुम्हें चाहा है नायरा। तुम्हारे सिवा मुझे कभी कोई और नजर आया ही नहीं। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब खुद से वादा किया था, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन देखो, मैं फेल हो गया। मेरे होते हुए भी आज तुम खुद की जान लेने जा रही थी। ऐसा नहीं है आदित्य, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कहकर नायरा आदित्य के गले लग जाती है। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। अगली सुबह जब नायरा सोकर उठती है तो देखती है आदित्य उसके बराबर में बैठे बैठे सो रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, जिस इंसान पर इतना भरोसा किया, हद से ज्यादा प्यार किया, अपने माँ बाप तक से लड़ गई, आज उसी इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और जिसे खुद से दूर करती रही, कभी प्यार से इसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी इसने कभी भी मुझे इस चीज़ को लेकर शर्मिंदा नहीं किया। हमेशा मेरी मर्जी का मान रखा, मेरी इतनी फिक्र करता है। कितना गलत है कितनी मैंने तुम्हारे साथ आदित्य, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गलती की वजह से खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। उसके मुंह पर वो पैसे फेंक के मारूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी गलतफहमी की वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओ। अब हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, आई प्रॉमिस। नायरा उठती है, रेडी होकर नीचे किचन में आदित्य के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। आदित्य सोकर उठता है तो नायरा उसे कमरे में नजर नहीं आती, तो वो परेशान हो जाता है ये सोचकर कि फिर वो अपने साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना करने लगे। उसे ढूंढते हुए नीचे जाता है तो देखता है उसकी माँ किचन से हॉल की तरफ आ रही होती हैं। तो वो जाकर उनसे पूछता है, माँ आपने नायरा को देखा? उसकी माँ हंसते हुए कहती है, देखा है, वो किचन में है और आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना रही है। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य सीधे किचन की तरफ चला जाता है। काफी देर तक वो ऐसे ही दरवाजे पर खड़े खड़े नायरा को देखता रहता है। अंदर जाना चाहता था पर जा नहीं पाता, ये सोचकर कि शायद वो अनकंफर्टेबल महसूस ना करे, और वापस अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग नाश्ता कर चुके होते हैं, पर आदित्य लेट आया था नाश्ता करने के लिए, क्योंकि वो नायरा के साथ अकेले बैठकर नाश्ता करना चाहता था। दोनों चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते हुए आदित्य कहता है, कोई खास वजह है? नहीं तो फिर आज सब मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है तुमने, एंड इट वॉज सो गुड।
थैंक यू, वैसे बहुत दिनों बाद आज पेट भरकर खाया है। अच्छा, तो आज से आप मुझे बता दिया करें जिस भी चीज़ को आपको खाने का मन करे, मुझे सब आता है। मैंने सब बना लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है खुद को किचन में बिज़ी रखने की। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो। आज मैंने तुम्हें मना नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तो रोज़ तुम किचन में जाकर काम करो, ओके? कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है होता है। नायरा उसे देखते हुए सोचती है कि मैं इससे पैसे कैसे मांगूं? अगर दे भी दिए तो वजह क्या बताऊंगी? मुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? आदित्य नायरा की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? नायरा आदित्य के पास चलकर आती है और उससे कहती है, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप देंगे? सब कुछ तुम्हारा ही है, मांग कर तो देखो। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए आपसे। अगले ही पर आदित्य अपने कबोर्ड में से चेक बुक निकालता है और 10 लाख रुपए का चेक नायरा को दे देता है। आप पूछेंगे नहीं कि मुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों है? आदित्य मुस्कुराया, नहीं, कभी कभी इंसान को सवाल नहीं सिर्फ साथ चाहिए होता है। और आज पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मना कैसे कर सकता हूँ? उस दिन पहली बार नायरा को महसूस हुआ, कबीर ने उसे सिर्फ दर्द दिया और आदित्य ने बिना कुछ मांगे उसका साथ दिया हमेशा। दोपहर के वक्त नायरा आदित्य के कबर्ड में उसके कपड़े अरेंज कर रही थी, तभी उसके हाथ एक डायरी आती है। ये क्या है? वो अपने मन में कहती है। वो उसे खोलकर देखती है। ये तो आदित्य की डायरी है। वो पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर खोल ली। डायरी का पहला पन्ना, उसमें लिखा था, आज उसे पहली बार देखा। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं। नायरा रुक गई। ये मेरे बारे में है? उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। हर पन्ने में नायरा ही नायरा। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, हर पेज पर उसका जिक्र था, हर लाइन में उसका दर्द। आज वो बारिश में भीग रही थी। आज वो फिर उस लड़के के लिए रोई। काश मैं उसका दर्द ले पाता। नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। सबसे बड़ा शौक, एक पेज पर लिखा था, आज मैंने उसकी जान बचाई। यह कहो कि मैंने अपनी जान बचाई। वो सड़क पार करते वक्त ऑलमोस्ट एक्सीडेंट का शिकार हो जाती, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि मैंने उसे खींचा। नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आदित्य था। एक के बाद एक सच। डायरी में और भी सच थे। हॉस्पिटल में वो अकेली थी। मैंने सब अरेंज किया, अम्ब्रेला भेजा ताकि वो भीग कर बीमार न हो। कबीर उसके लायक नहीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अब नायरा पूरी तरह टूट चुकी थी। गिल्ट, सबसे भारी एहसास। नायरा जमीन पर बैठ गई, जिसके हाथ कांप रहे थे। जिस इंसान ने मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट किया, मैंने उसी को इग्नोर किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे खुद से नफरत होने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? मैंने कबीर जैसे इंसान के लिए आदित्य जैसे इंसान को ठुकरा दिया। उसका दिल जैसे अंदर से फट रहा था। वो आदित्य के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आदित्य को बिना बताए कबीर को इतनी बड़ी रकम दे या नहीं, क्योंकि आदित्य तो सब कुछ पहले से ही उसके और कबीर के बारे में जानता था। और अगर वो दे भी देती तो अगर पैसे लेने के बाद भी उसने उसे परेशान किया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे आदित्य को अब सब कुछ बताना होगा। अब मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। रात को 9 बजे के करीब नायरा उसी होटल के कमरे में कबीर से मिलने पहुंचती है, जहाँ पहले वो कबीर से मिली थी। उसने पहले ही उसे फोन करके बोल दिया था कि वो चेक लेकर आ रही है। वो दरवाजे को नॉक करती है तो कबीर गेट खोलता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए नायरा से कहता है, समझदार हो जो मेरी बात मान गई। अब मेरा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो पैसे दो मुझे जल्दी से। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी जो भी फोटोज या वीडियो तुम्हारे पास है, वो सब अभी के अभी मेरे सामने डिलीट करोगे। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन वो पहले चेक मेरे हवाले करो। नहीं, पहले अब डिलीट करो, वरना ये चेक मैं तुम्हें नहीं देने वाली। कबीर जेब में से फोन निकालकर नायरा के सामने उसके फोटोज को डिलीट कर देता है। नायरा वो चेक कबीर को दे देती है। चेक लेते ही कबीर के चेहरे पर शातिरों वाली मुस्कान आ जाती है। ओ नायरा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने मैंने ये 2-3 फोटो डिलीट कर दिए तो इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है? मेरे पास तुम्हारी न जाने कितनी फोटोज हैं। हाँ, उन फोटोज में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी तो तुम जानते ही हो। उन फोटोज को ऐसा बनाया जा सकता है जिससे तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा सके। और मैं तो ऐसे फोटोज भी बना सकता हूँ जिसमें मैं तुम्हें बिना कपड़ों के नंग। इससे पहले कबीर आगे कुछ बोलता, उसके मुंह पर कोई बहुत जोर से मुक्का मार देता है, जिससे कबीर एकदम नीचे गिर जाता है। वह गुस्से में जब ऊपर नजर उठाकर देखता है तो उसके सामने आदित्य खड़ा था। कबीर चौंक कर उसकी तरफ देखता है। तुम? हाँ, मैं आदित्य। आदित्य कबीर के कॉलर पर पकड़कर उसे खड़ा करता है।
और चांटा उसके मुंह पर जोर से मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने की? तेरे अंदर जरा से भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने तुझे इतना चाहा और तूने हमेशा उसे सिर्फ दर्द दिया। मैं उसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तेरी वजह से वो कभी खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पाई। तूने उसे उसके प्यार के बदले सिर्फ आंसू दिए हैं कबीर, और आज एक बार फिर उसकी तकलीफ और उसके आंसुओं की वजह तुम हो। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। कबीर गुस्से में नायरा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। अपने पति के साथ साथ पुलिस को भी लेकर आ गई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने नायरा, और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। नायरे सामने था आकर कबीर के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार देती है। कबीर कुछ बोलता तब तक नायरा उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देती है। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान से प्यार किया मैंने, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सजा हो सकती है? तुम्हारे झूठे प्यार के आगे मुझे आदित्य की सच्ची मोहब्बत कभी नजर नहीं आई। बिना कुछ मांगे आदित्य ने मुझे वो दिया जो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था। मेरा ख्याल रखना, मेरी इज्जत करना, मुझसे प्यार करना, वो भी बिना जताए। लेकिन तुम्हारे झूठे प्यार की पट्टी मेरी आंखों में बंधी थी, जो उसकी सच्ची मोहब्बत नजर नहीं आई। जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तब आदित्य ने मेरा साथ दिया। नायरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए, इंस्पेक्टर ले जाए इसे यहाँ से। लड़कियों की इज्जत से खेलना और फ्रॉड के केस में इसे इतना, आई मेक श्योर कि इसे कड़ी सजा मिले। पुलिस कबीर को लेकर वहां से चली जाती है। आदित्य भी नायरा को लेकर घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात के समय नायरा अपने बिस्तर पर लेटकर वही सब सोच रही होती है जब उसने आदित्य को कबीर के बारे में सब कुछ बताया था। कुछ देर पहले नायरा आदित्य को कॉल करती है। आदित्य, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ नायरा, सब ठीक है? आई मीन यू ओके? मैं ठीक हूँ, बस आप जल्दी घर आ जाइए। ठीक है, मैं बस कुछ ही देर में घर पहुँच रहा हूँ। थोड़ी देर में आदित्य घर पहुँचता है और सीधे नायरा के पास जाता है। क्या हुआ? तो मैं कुछ बात करनी थी। नायरा आदित्य की तरफ मुड़ती है तो आदित्य एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि रो रो के उसकी आंखें सूज गई थी। क्या हुआ नायरा, तुम? मैं ठीक हूँ आदित्य, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? आदित्य, अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? ऑफ कोर्स नायरा, बोलो तो सही। नायरा आदित्य के सामने वो फोटोज दिखाती है जो कबीर ने उसके फोन पर भेजे थे। आदित्य उन फोटोज को देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। क्या हुआ आदित्य, आप कुछ बोलेंगे नहीं? क्या बोलूं मैं नायरा, ये फोटोज झूठे हैं, ये सच हो ही नहीं सकते। जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से, तुम कभी भी किसी के लिए बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करोगी। आदित्य की बात सुनकर नायरा एकदम से आदित्य के गले लग जाती है और रोते हुए उससे कहती है, थैंक यू आदित्य, मुझ पर भरोसा करने के लिए। आदित्य नायरा को खुद से अलग करता है और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए उससे कहता है, अब मुझे ये बताओ, ये फोटोज कहाँ से आए? नायरा नायरा आदित्य को सब कुछ बता देती है। किसी कबीर ने उससे मिलने के लिए बुलाया और सब फोटोज उसे दिखाए और उसे ब्लैकमेल किया उन फोटोज को लेकर। आदित्य, सुबह जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे वो कबीर को देने के लिए ही मांगे थे। आदित्य नायरा से कहता है, आज बहुत खुश हूँ मैं। खुश? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है नायरा, एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। एंड डोंट वरी, मुझे पता है आगे उस कबीर के साथ क्या करना है। नायरा अपनी सोच से बाहर आती है और देखती है उसके लिए खाना आ रहा था। आदित्य खाने की प्लेट टेबल पर रख देता है और नायरा से खाने को कहता है। नायरा उठकर आदित्य के पास जाती है और उससे पूछती है, आदित्य, ये सब सच है? उसने डायरी उसके सामने रख दी। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं थी नायरा। नायरा रोते हुए, जरूरत थी आदित्य, बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं गलत थी, बहुत गलत। बिना मुझे खबर किए आपने इतना सब किया और मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। नायरा उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी डिजर्व ही नहीं किया। आदित्य ने तुरंत उसे उठाया, ऐसा मत कहो, प्यार में डिजर्व या अनडिजर्व नहीं होता। मैंने जो किया वो इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्यार करो, मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। क्योंकि प्यार में हमेशा सिर्फ पाना ही नहीं, सब कुछ नहीं होता। उस प्यार का एहसास होना जरूरी होता है जो मेरे दिल में था तुम्हारे लिए। नायरा रोते हुए बोली, मैं अब आपको खोना नहीं चाहती, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू आदित्य, आई लव यू सो मच। आदित्य ने उसे गले लगा लिया। इस बार नायरा मजबूरी से नहीं, अपने दिल से उसके पास आई थी, और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। आदित्य के सब्र ने उसे नायरा का प्यार दिलाया, जिसे हम कभी नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी वही इंसान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। नायरा को प्यार मिला, लेकिन बहुत देर से समझ आया। आदित्य ने प्यार दिया बिना कभी जताए।
थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसी और भी रोमांटिक स्टोरीज को पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।